हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट को लेके यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब इस्टेब्लिश हुए, कब उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, और इस प्रकार के कई हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को डील करेंगे उत्तराखंड के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो आज का इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड का, वो है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, BNBGU। ठीक है, तो जैसे नाम में है, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। नॉर्मली इसको गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका लोकेशन किधर है, आपको श्रीनगर में इसको देखने को मिलता है। और स्टैब्लिश कब हुआ था, 1973 में हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी को भी 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, टाइप कैसा है इसका, इनिशियली स्टेट यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में 2009 में 1 जनवरी 2009 को इसको क्या बना दिया गया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बना दिया गया। ठीक है, पहले स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पे इसको खोला गया था, लेकिन बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में इसको क्या बना दिया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बना दिया गया। ठीक है, द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1973 as a Garhwal University. It was set up by the government of Uttar Pradesh before Uttarakhand state was formed. ठीक है, तो उत्तराखंड स्टेट 2000 में फॉर्म हुआ था, लेकिन ये कब बन गया था, 1973 में बन गया था। तो उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी, आपका यूपी गवर्नमेंट थी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी किसके अंदर थी, यूपी के अंदर थी। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का एस्टेब्लिश किया गया था आपका श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, फिर 1989 में इसको हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पे इसको क्या कर दिया गया, आपका रीनेम कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया। उसके बाद 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, और ये उत्तराखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एकमात्र क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड के अंदर। कौन सी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाइस चांसलर इसके विश्वम्बर दत्त भट्ट थे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइस चांसलर कौन रहे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका नाम हम चेंज किया, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया है, और इसका नाम चेंज कब हुआ, हेमवती नंदन बहुगुणा में आपका 1989 में इसको चेंज किया गया। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर देखें हम, तो स्टैब्लिशमेंट पूछ सकता है आपका 1973 में हुआ था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया था। पर्पस क्या था इसका, एक्सपेंड हायर एजुकेशन इन गढ़वाल हिल्स। 1889 में रिनेम कर दिया था इसको हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और 2009 में इसको क्या कर दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दिया। ठीक है, 15 जनवरी 2009 को इसको सेंट्रल, मैंने ऊपर शायद 1 जनवरी बोल दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। कितने जनवरी को, 15 जनवरी 2009 को इसको क्या कर दिया था, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हेमवती नंदन बहुगुणा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्यों हुआ, किसने किया, यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी हमको देखने को मिलती है आपका गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है, आपका हरिद्वार है, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा किनारे हरिद्वार में बसा हुआ है। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ, 1902 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, और ये किया गया था आपका स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद कौन थे। ठीक है, अब कुछ इससे रिलेटेड के हमारे पास डेट्स हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। 4 मार्च 1902 में गुरुकुल कांगड़ी आपका क्या हुआ, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। किसने किया, स्वामी श्रद्धानंद ने। फिर 1902 से 1902 तक अर्ली ईयर्स में गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे चलता था। ठीक है, यानी कि क्या, वैदिक और मॉडर्न लर्निंग को वहाँ पे सिखाया जाता था, यानी वेदों को वहाँ पे पढ़ाया जाता था, लर्निंग कराई जाती थी मॉडर्न तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद 1924 में, उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज एज इम्पोर्टेंट नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि 1924 तक इसको क्या मिलने लगा, अब रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा कि हाँ ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इसको क्या हुआ, ग्रोथ इसको मिलने लगी, क्योंकि क्या था, गुरुकुल सिस्टम यहाँ था, तो एक हमारा कल्चरल हिसाब से भी इसको क्या मिलने लगा, फिर रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा, और काफी ज्यादा इसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई। फिर 1962 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है, ये हम अभी बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो जो आएगी इंस्टीट्यूट की। एक ही वीडियो में हम सारे इंस्टीट्यूट को कवर नहीं करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है उनको हम अलग तरीके से देखेंगे कि क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को घोषित कब किया गया था, आपका 1962 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। ठीक है,
और 1970 में इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कोर्स साइंस आर्ट और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी यहाँ फिर सिखाना शुरू कर दिया था 70 से लेकर 2000 के बीच में, ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा था, वैदिक संस्कृति को हमारे यहाँ पे सिखाया जा रहा था, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट कंबाइनिंग वैदिक ट्रेडिशन प्लस मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि वैदिक पढ़ाई भी यहाँ करी जाती है और मॉडर्न एजुकेशन भी हमें गुरुकुल कांगड़ी में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम किसके बारे में, स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म हुआ था 1856 में और 1926 में इनकी मृत्यु हुई थी। बॉर्न एज अ लाला मुंशी राम, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि स्वामी श्रद्धानंद का ओरिजिनल नेम क्या था, लाला मुंशी राम, ठीक है। वॉज ए इंडियन फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनली प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द आर्य समाज के क्या थे, मेंबर थे। अ डिसिपल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। ही बिकेम अ की फिगर इन द रिवाइवल ऑफ वैदिक एजुकेशन एंड हिंदू सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग द लेट 19 एंड 20th सेंचुरी, यानी कि इन्होंने क्या कहता है, वैदिक एजुकेशन और हिंदू सोशल रिफॉर्म को पुनर्जागरण करने के लिए काफी ज्यादा काम किया था, किसके साथ मिलकर, आर्य समाज में शामिल हो गए, ठीक है। उनका असैसिनेशन हो गया था 1926 में, ठीक है। और उनके बाद इन्होंने 1902 में क्या कर दी थी, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर दी थी और 1926 में फिर इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अगर बॉर्न इनको देखा जाए तो 26 जनवरी 1856 में तलवान जलंधर पंजाब में इनका क्या हुआ था, आपका जन्म हुआ था। 23 दिसंबर 1926 में 70 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी और असैसिन किया था इनको, ठीक है। इनको हत्या करी गई थी। ऑल्सो नोन एज महात्मा मुंशी राम वज्जी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम। लाला मुंशी राम इनका ओरिजिनल नाम था और महात्मा मुंशी राम से इनको जाना जाता था। फाउंडेड गुरुकुल कांगड़ी नियर हल्ला, असैसिनेशन बाय अब्दुल राशिद ने इनका क्या किया था, असैसिनेशन किया था, ठीक है। इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद और गुरुकुल कांगड़ी स्कूल के बारे में हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद आता है महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून। और जितने भी हम इंस्टीट्यूट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी इंस्टीट्यूट हमने उठा लिया है, ये सारे किस में आए हैं, PYQ में आए हैं। आप चेक कर सकते हैं यूकेपीएससी और यूके में जितने भी इंस्टीट्यूट हमने देखे क्वेश्चंस में कि पूछे गए उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो उनको यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, तो वहीं से ये सारे इंस्टीट्यूट हमने लिए हैं, ठीक है। तो महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, देहरादून में है। फाउंडर कौन थी इसकी, महादेवी भटनागर। फाउंडर का नाम हम याद रखने की, कौन थी, महादेवी भटनागर। टाइप्स क्या है, गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज टाइप का है, गर्ल्स स्कूल है। और किसने इसकी स्थापना की थी, आपका महादेवी भटनागर ने, ठीक है। नाम से ही हमें पता चला कन्या पाठशाला है, तो ये किसके लिए ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, आपकी गर्ल्स के लिए, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुई थी, आपका 1922 में, कॉमनली एक्सेप्टेड बाय उत्तराखंड, यानी कि इसका थोड़ा क्या है, थोड़ा सा डिबेटेबल है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसलिए यहाँ पे जो 1900 दे दिया गया। उत्तराखंड जीके जो भी हम आयोग कराता है वो 1902 क्या मानता है इसको, सही इसका आंसर मानता है, ठीक है। एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन गर्ल्स एजुकेशन वर वेरी लिमिटेड इन द रीजन, ठीक है। उत्तराखंड में उस समय गर्ल्स के लिए क्या थी, एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए महादेवी भटनागर जी ने क्या किया, आपका महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में खोला था। पर्पज क्या था इसका, द इंस्टीट्यूशन वाज स्टार्टेड with a strong social vision to promote education among the girl, provide accessibility schooling for local women, यानी कि local women को क्या मिले, एजुकेशन मिले और स्कूलिंग मिले। to support social reform and empowerment to the one, women empowerment के लिए काम हो। to create the awareness about the importance of female education in the society, ठीक है, यानी कि फीमेल्स का एजुकेशन में इम्पोर्टेंस कितना है उसको समाज में बताने के लिए इनको खोला गया था, ठीक ठीक है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ ओवर द ईयर्स। इनिशियली पाठशाला के तौर पे इसको खोला गया था, बाद में ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन गया। टुडे इट इज नोन एज MKP, यानी कि महादेवी कन्या पाठशाला PG कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है। वन ऑफ द लीडिंग वुमेन कॉलेज ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, वुमेन कॉलेज है उत्तराखंड का लीडिंग वाला, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड है ये, ठीक है। प्लेड एज अ की रोल इन अ वुमेन एजुकेशन मूवमेंट इन देहरादून, प्रोड्यूस मैनी एजुकेटेड वुमेन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम पॉइंट देखें तो 1902 में स्टैब्लिश हुआ था ये देहरादून में। फाउंडर इसकी थी महादेवी भटनागर जी। टाइप क्या था इसका, गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और प्रेजेंट में इसको क्या बोला जाता है, MKP PG कॉलेज के नाम से इसको डाला जाता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी देहरादून में इसकी लोकेशन है, ठीक है। देहरादून में क्या है, इसकी लोकेशन है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महादेवी कन्या आपका पाठशाला के बारे में हमने देखा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, वो याद रखना हमने, किसने किया था, महादेवी भटनागर ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी
कब बनी थी ये? 2005 में इसका क्या किया था, एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और इसका सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हल्द्वानी में। यानी कि इसको एस्टैब्लिश सबसे पहले कहाँ किया जाता है? इसका मेन जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? हल्द्वानी, नैनीताल में। ठीक है। टाइप ऑफ, ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मानी जाती है। यानी कि जैसे डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कि यदि आप दूर दराज कॉलेज जाने में असमर्थ हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के थ्रू फॉर्म भर के अपने घर से ही पढ़ाई करके सिर्फ एग्जाम देने के लिए आपको सेंटर जाना होता है। और वो भी अलग अलग सेंटर पे जाके आप क्या कर सकते हैं? ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम आप दे सकते हैं और कोई भी कोर्स वहां से फिर अपना ले सकते हैं, डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। और किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इसको डेवलप किया था। क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के अंदर इसको किया था। एम क्या था? टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल हायर एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट, स्पेशली इन द रिमोट हिल एरियाज। देखिए, ठीक है, जो रिमोट हिल एरियाज हैं यानी कि दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ के लोगों को एजुकेशन दिलाने के लिए इस यूनिवर्सिटी को खोलने की क्या थी, ये सबसे बड़ा इसका कारण था। ठीक है। स्टैब्लिश किसने किया था इसको? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने किया था। नॉट फाउंडेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल बट थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव, ये था। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो स्टैब्लिश कब हुई थी? 2005 में। लोकेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी, नैनीताल में। टाइप क्या है? ओपन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग इसमें हम करेंगे। ठीक है। स्टैब्लिश बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, पंतनगर। यानी कि पंतनगर पे जो यूनिवर्सिटी है, जिसको हम पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी किसकी? आपका उत्तराखंड की। किनके नाम पे? गोविंद बल्लभ पंत के नाम से इसको रखा गया था। उसका नाम क्या है? जीबी पंत यूनिवर्सिटी भी इसको बोला जाता है। और अगर पूरा नाम देखा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? पंतनगर, नैनीताल। और आपका सिग्निफिकेंस क्या है इसका? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट, 17 नवंबर 1960 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और किसने रखा था? ये इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने। फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था आपका? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1960 में। 2 अक्टूबर 1962 में इसको फिर इनॉग्रेट किया गया था। इनॉग्रेशन इसका कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1962 में। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि कब बना था पंतनगर यूनिवर्सिटी, तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 1962। लेकिन फाउंडेशन कब हुई थी? 1960 में ही इसकी हो गई थी, फाउंडेशन हो गई थी। और किसने रखी थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने वो शुरू करी थी। ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिश विद कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। अब देखिए 1960 की बात चल रही है, तो उस समय भी क्या था? यूपी ही था, क्योंकि उत्तराखंड तो 2000 में बना है। तो दोनों का क्या था? पार्टीशन, दोनों की पार्टनरशिप में क्या बना था? यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है। बेस्ड ऑन द लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी मॉडल ऑफ द यूएसए, यानी कि यूएसए की जो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी है उसके मॉडल पे ही हमने इसको क्या किया था? यहाँ पे बनाया था। ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? पंतनगर है। फाउंडेशन कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को। इनॉग्रेशन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1962 को। मॉडल किस मॉडल पे ये आधारित है? तो यूएस लैंड ग्रांट मॉडल पे ये आधारित है। ठीक है। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी हमारी है आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी। ठीक है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसी के साथ इसको खोला गया था। इसका हेडक्वार्टर नैनीताल में है, उसका श्रीनगर में है। तो इसका कहाँ है? नैनीताल में। ये कुमाऊं से रिगार्डिंग है। तो स्टैब्लिश इसका भी 1973 में हुआ था। टाइप क्या इसका? स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने खोला था। कुमाऊं यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के अंदर इसको खोला गया था। एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि 1973 में यूपी थी। नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, थ्रू स्टेटलाइजेशन के थ्रू इसको खोला गया था। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वही, कब हुआ था और कहाँ इसका? नैनीताल। ये प्रॉपर नैनीताल में आपका इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगली हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये वो है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूटीयू। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? ये देहरादून के अंदर लोकेटेड है। एस्टैब्लिश कब हुई थी? 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब बनाई गई थी? 2005 में बनाई गई थी। ठीक है। और ये किसने फाउंड किया था? आपका स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट द्वारा फंडिंग इसको मिली थी। ठीक है। एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, फॉर्म द उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 में। ठीक है। एस्टैब्लिश, अब इसको हमने क्यों एस्टैब्लिश किया वो हम यहाँ पे देखेंगे। टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। टू प्रमोट इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है। एफिलिएशन सिस्टम टू कंट्रोल द एंड एफिलिएट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज इन उत्तराखंड। ठीक है। यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने
स्टेट में इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, कंप्यूटर अप्लायंस हो गया, इस चीज़ को वो करने के लिए आपका क्या यूटीयू की क्या करी थी, स्थापना करी थी, और स्किल और रोजगार में फोकस करने के लिए, ताकि अगर अगर बच्चों में स्किल आ जाए, जैसे इंजीनियरिंग करके या मैनेजमेंट करके या फार्मेसी करके कई प्रकार के स्किल आदमी सीखता है, तो उससे क्या होता है, उसमें स्किल जो आते हैं, पर्सनैलिटी में आपके स्किल डेवलपमेंट होता है, तो उससे आपका क्या रहता है, रोजगार मिलने के भी क्या होते हैं, आपके अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेन एम इसका क्या था, स्किल और रोजगार पे फोकस करना था। ठीक है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम देखें तो 2005 में यूटीयू की क्या हुई थी, आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद इसकी लोकेशन क्या है, देहरादून में है। ठीक है, तो इस प्रकार से कब ये हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1966 में हुआ था, और इसका सेंटर भी कहाँ पे, देहरादून में है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो है हमारा, वो इसको क्या करता है, इसका कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टैब्लिश डेट कब हुई थी, 1966 में स्टैब्लिश बाय एज इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, जब इसको खोला गया था तो इसको क्या बोला गया था, इंडियन फोटो इंटरप्रिटेटर इंस्टीट्यूट के तौर पे इसको खोला गया था, लेकिन 1976 में इसको रिनेम कर दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसको रिनेम कब किया, 1976 में रिनेम किया, और उसके बाद इसको फिर किसके अंदर ले लिया, इसरो ने इसको अपने अंडर ले लिया। और लेकिन जब इसको पहली बार खोला गया था तो इसको किस नाम से जाना जाता था, इंडियन फोटो इंटरप्रिटेटर इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और इसने किसको बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये बना था, डेवलप अंडर द स्पेस रिसर्च फ्रेमवर्क के अंदर इसको बनाया था। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1966 में इसको स्टैब्लिश किया था, 1976 में इसको रिमोट सेंसिंग के नाम से आपका रीनेम कर दिया था। लोकेशन इसकी क्या है, देहरादून में है, और किसके अंडर ये काम करता है, आपका इसरो के अंदर ये काम करता है। ठीक, जो नेक्स्ट हमारा फिर इंस्टीट्यूट है वो हमको देखना मिलता है IIM काशीपुर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी लोकेशन काशीपुर में है, उधम सिंह नगर। ठीक, स्टैब्लिश कब हुई थी, 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और 2011 में इसको किसने स्टैब्लिश किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था, पार्ट ऑफ सेकंड जनरेशन IIM एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में इसको नहीं बनाया गया था उत्तराखंड में, सेकंड पार्ट में जब IIM का एक्सपेंशन इंडिया में हो रहा था तो उस टाइम पे इसको क्या बनाया गया था, इंडिया में बनाया गया था, सेकंड जनरेशन का। ठीक है, क्लासेज इनिशियली स्टार्टेड एज टेम्परेरी कैंपस ऑफ पंतनगर बिफोर शिफ्टिंग टू काशीपुर। ठीक है, यानी कि बनने से, यानी कि बिल्डिंग बनने से पहले जो क्लासेस चल रही थी वो कहाँ चल रही थी, जो हम पन्नागर यूनिवर्सिटी ऊपर पढ़ के आए हैं उसके अंदर टेम्परेरी क्लासेस चल रही थी, लेकिन बाद में फिर कहाँ चला गया, वो काशीपुर चला गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो 2011 में IIM काशीपुर को स्टैब्लिश किया गया था। लोकेशन क्या है इसकी, काशीपुर उधम सिंह नगर में। टाइप के इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का ये है, फर्स्ट IIM ऑफ उत्तराखंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का पहला IIM इंस्टीट्यूट है कौन, काशीपुर। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो है आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका, ये रुड़की पे लोकेटेड है। स्टैब्लिश कब किया था इसको, 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कंट्रोल बाय काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसको क्या करती है, आपका कंट्रोल करती है, उसके अंडर ये काम करता है। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1947 में। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR। ठीक है, CSIR आपने सुना होगा, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जिस प्रकार से CSIR के नेट के एग्जाम जो कराता है वो इसको क्या करता है, आपका उसके अंडर इसको देखा जाता है। ठीक है, आपने CSIR का नाम सुना होगा, CSIR आपके नेट के एग्जाम कराता है, जिसने साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो उसके जो नेट के एग्जाम होते हैं वो कौन कराता है, आपका CSIR कराता है। और आर्ट से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं उनको कौन कराता है, आपका UGC उनको कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो CSIR एक्चुअली किसके किसके रिगार्डिंग है, साइंस से रिलेटेड है, तो इसलिए सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अंदर आता है, आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर ये आता है। ठीक है, सॉरी। अब स्टैब्लिश इसको किसने किया था, स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर CSIR। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, 1947 में इसको क्या किया गया था, आपका सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया था। लोकेशन इसकी क्या है, रुड़की में है। किसके अंडर आता है, CSIR के अंदर आता है। और फील्ड क्या है इसका, बिल्डिंग रिसर्च एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्डिंग यानी कि किस तरीके से
एक सही जगह पे सही बिल्डिंग बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन पे क्या-क्या टेक्नोलॉजी नई-नई लाके हम अच्छे से और कम समय में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो इसका क्या है मेन फोकस है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला इंस्टीट्यूट है, वो हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है आपका देहरादून में है और इस्टेब्लिश कब हुआ है ये 2005 में इसको इस्टेब्लिश हुआ है। टाइप स्टेट गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इसको बनाया है, क्रेडिटेड टू प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द स्टेट लेवल, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, हमने ये स्टेट में इसको बनाया गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इसको बनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही क्या करता है आपका काम करता है, ठीक है। यानी कि उसकी हेल्प से, उसके अंडर नहीं, क्योंकि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर नहीं, बस हेल्प किससे लेता है, आपकी इसरो से ये हेल्प लेता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसके कब हुए थे आपका 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। लोकेशन इसकी देहरादून है। वर्क विद किसके साथ करता है, इसरो के साथ करता है। फील्ड क्या इसका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन में ये काम करता है, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअली डिसेबिलिटीज, यानी कि जो विजुअली डिसेबल लोग हैं उनके लिए क्या है एक नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला गया है, ठीक है। दिस इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इसका उत्तराखंड में इसका लोकेशन क्या है, देहरादून में है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1979 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फॉर्मर नेम यानी कि पहले इसको क्या बोला जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप वर्ड इस पे यूज किया जाता था, बाद में जिसको बंद कर दिया गया और उसके बाद इसका नया नाम क्या रखा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। और इसको NIVH के नाम से भी जाना जाता था फॉर्मली, लेकिन अब किससे जाना जाता है, NIPVD के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। पर्पज क्या था इसका, द इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ विजुअली इम्पायर्ड पर्सन्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उनकी कराई जाती थी। रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होता था और टेक्नोलॉजी के काम पे भी उनसे क्या किया जाता था, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट हमारे क्या स्टैब्लिश और लोकेशन का है देहरादून और 1979 में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट हमारी यूनिवर्सिटी है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। दिस इज ए प्रेस्टिजियस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। पर्वतारोहण के लिए सबसे इंस्टीट्यूट ये क्या है इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन क्या है, उत्तरकाशी में है। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1965 में ये हुआ था और आफ्टर किसके नाम से इसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे इसको बनाया गया था। पर्पस क्या है इसका, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी कि एडवेंचर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है माउंटेन्स पे, यहाँ पे क्या की जाती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। मेजर एक्टिविटीज यहाँ पे बेसिक एंड एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, रिसर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग, एडवेंचर प्रोग्राम फॉर सिविलाइजेशन एंड आर्म फोर्सेस, ठीक है। वन ऑफ द प्रीमियर माउंटेन लोकेटेड इन हिमालयाज प्लेज एज अ की इंपॉर्टेंट एडवेंचर टूरिज्म एंड ट्रेनिंग, ठीक है। टूरिज्म भी यहाँ काफी होता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टैब्लिश और लोकेशन इसकी कहाँ है, 1965 में हुई है और कहाँ हुई है, उत्तर काशी में हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूकॉस्ट, ठीक है। दिस इज अ की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। इसका लोकेशन क्या है आपका देहरादून में, ये देखने को मिलता है हमें। स्टैब्लिश कब हुआ था, 2005 में इसको हुआ था। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको इसका शॉर्ट नाम क्या है, यूकॉस्ट से भी इसको जाना जाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या प्रमोट करता है, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, रिसर्च एंड इनोवेशन, साइंटिफिक एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल्स, ठीक है। मेजर फंक्शंस क्या है इसके, supporting research project, organizing science exhibition and awareness programs, यानी कि साइंस एग्जीबिशंस को दिखाता है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साइंस के जरिए कैसे अचीव किया जा सकता है उनको देखते हैं। इनकरेजिंग स्टूडेंट इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ठीक है। इसका डेट हम याद रखेंगे कब बना था आपका, 2005 में बना था और लोकेशन का आपकी देहरादून में इसकी लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। दिस इज अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के फील्ड में क्या है काफी ज्यादा प्रीमियर क्या है आपका इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इसका पूरा नाम है। लोकेशन इसकी भी देहरादून है और ये कब बना था, 1968 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था आपका इसका, 1968 में इसको बनाया गया था।
किसके नाम पे इसको रखा गया? डीएन वाडिया, रियोन इंडियन जियोलॉजिस्ट ये थे, ठीक है, उनके नाम से इनको इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया, ठीक है। पर्पस क्या था इसका? हिमालयन जियोलॉजी में रिसर्च करना, क्योंकि जियोलॉजी उत्तराखंड और हिमालयन रीजन काफी वास्ट है, इस वजह से अर्थ साइंस एंड टेक्टोनिक्स को यहाँ पे इनकरेज करना था, क्योंकि जो हिमालयन रेंज है वो यंग्स फोल्ड माउंटेन्स है, तो वहाँ टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पे इनके लिए रिसर्च काफी अच्छी तरीके से होती है। तो नेचुरल हजार्ड स्टडीज, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड को किस प्रकार से जब आती है तो उससे रिगार्डिंग अलार्मिंग जो एप्लीकेशन हमको देखने को मिलती है, जो पहले ही हम बता पाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की डिजास्टर होने वाला है, तो उसके रिसर्च में यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। मेजर फंक्शन इसके क्या है? कंडक्टिंग एडवांस जियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, स्टडिंग हिमालयन फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक डाटा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, वही जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए जो हिमालयन रीजन वो काफी सेंसिटिव है, तो उन पे रिसर्च करने के लिए ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी यहाँ पे खोला गया था, और ये कई अच्छे काम करता है उत्तराखंड में। कई सारे ऐप इन्होंने क्रिएट करे हैं जिनके रिगार्डिंग हमको पहले ही अलार्म मिल जाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाले हैं, लैंडस्लाइड आने वाले हैं, या आपका क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो इस प्रकार से ये काफी यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ हिल एग्रीकल्चर, ठीक है, इसका नाम क्या है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। लोकेशन इसकी अल्मोड़ा, अगर एग्जैक्ट लोकेशन बोला जाए तो मुक्तेश्वर में है, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1924 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। डॉक्टर बोसी शेन स्टैब्लिश द विवेकानंद लेबोरेटरी हियर इन 1924। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि इसके अंडर ये काम करती है। और किसने खोली थी ये? आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र मुक्तेश्वर, डॉक्टर बोशी सेन ने इसको खोला था। ये बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। ओरिजिनली स्टैब्लिश द हिल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, लेटर रिनेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद। पहले इसको क्या बोला जाता था? हिल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बोला जाता था, लेकिन बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम पे उसको रख दिया गया, ठीक है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र इज अ प्राइमरी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। किसके अंडर काम करती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अल्मोड़ा मुक्तेश्वर में है, ठीक है। ये क्या है? हिल एंड माउंटेन एग्रीकल्चर पे फोकस करता है। इट फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द हिमालयन रीजन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इसका क्या है? एक मेजर क्या है यहाँ पे काम है। फाउंडेड कब हुई थी? 1924 में, एज विवेकानंद लेबोरेटरी टेकन बाय द ICAR इन 1975। टेकन ओवर, यानी कि ICAR एक इंडियन हमारी क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो हमारा है, उसने इसको कब टेक ओवर किया? 1974 में। 1924 में इसको खोल दिया था, लेकिन 1974 में फिर इसको किसने टेक ओवर कर लिया? आपका आईकार ने फिर आपका टेक ओवर कर लिया। इसके फाउंडर कौन थे? प्रोफेशनल बोसी सेन थे। डायरेक्टर अभी 2025 में इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर लक्ष्मीकांत है। लोकेशन इसकी अल्मोड़ा मुक्तेश्वर, एग्जैक्ट अगर आप बोलेंगे तो उत्तराखंड में। एफिलिएशन वही आईकार ने इसको दिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो ये कब बना था? ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता इन 1991। पद्म भूषण प्रोफेसर बोसी सेन फाउंडेड द विवेकानंद लेबोरेटरी टू एडवांस द साइंटिफिक फार्मिंग पार्ट ऑफ रिसर्च। आईकार एज्यूम टू कंट्रोल इन 70 रिनेम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है। तो प्रोफेसर वही प्रोफेसर बोसी सेन क्या थे? एक प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या किया? विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से यहाँ क्या खोली है? ये संस्था खोली, ये स्टेशन खोला यहाँ पे, रिसर्च स्टेशन। बाद में फिर आईकार ने उसको क्या कर लिया? 1974 में अपने अंडर ले लिया उसको, ठीक है। रिसर्च एंड मैंडेट, द इंस्टीट्यूट मैंडेट द includes basic strategic adaptive research to enhance productivity and quality of major hill crops as maize, wheat, pulse, millets, यानी कि जो हमारी पहाड़ी जो बीज हैं, जब प्रोडक्टिविटी जैसे मक्का हो गया, आपका गेहूं हो गया, दालें हो गई, मिलेट्स, मोटा अनाज जो हमारा हो गया, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या की जाती है? रिसर्च करी जाती है। इज एम्पैथाइजेस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज यूजेज एंड क्लाइमेट रेसिलेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर द माउंटेन एग्रीकल्चर, यानी कि वही कि वाटर कंजर्वेशन में भी ये काम करता है। रिसोर्सेज को कम यूज करके ज्यादा उनका प्रोडक्टिविटी लाने के लिए उस पर रिसर्च करता है, ठीक है। रीजनल आउटसर्च एंड इनोवेशन, इनोवेशन भी ये करता है।
ऑपरेट कृषि विज्ञान केंद्र ये खोलता है बागेश्वर में, चिल्लानी और उत्तरकाशी, विच सर्व एज अ फ्रंट लाइन सेंटर फॉर फार्मिंग ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी डायमेंशन। ठीक है, यानी कि किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने क्या खोले, केंद्र खोले हुए हैं कि बीज के बारे में उनको बताते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है। रिसेंट इनिशिएटिव और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है, काफी ज्यादा इन्होंने इनिशिएटिव किए हैं। दिस इंस्टीट्यूट कंडक्ट extension program across the northeastern hills and Himalaya region, supporting the sustainable agriculture through the initiative such as portable poly houses। हमने देखा होगा कि अपने poly houses अपने गांव में लगे हुए देखे हैं, तो ये किसका इजाद है, ये इन्हीं लोगों का इजाद किया हुआ है। एंड मैकेनाइज्ड मिलेट थ्रेशर्स, these programs strengthen farmer scientific collaboration and the accelerate technology adoption in the स्मॉल होल्डर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने कई टेक्नोलॉजी के एडवांस थ्रेशर्स मशीन को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, पोर्टेबल पॉली हाउसेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे छोटे मोटे किसानों को क्या होती है, प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे पॉली हाउस में हम देखते हैं कि उसका एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो एनी सीजन आप कोई सी भी फसल क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, तो उससे किसानों को क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स क्या है, उत्तराखंड में ऋषिकेश में है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप क्या है, प्रीमियर मेडिकल स्टूडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस्टेब्लिश्ड इन 19 फर्स्ट फर्स्ट एम्स इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में फर्स्ट बार ये खोला गया था। ठीक है, और उत्तराखंड में कब खोला गया था, मतलब इंडिया में सबसे पहला एम्स कब खुला था, 1956 में खुला था। ठीक है, कब खुला था, 1956 में, वो भी कहाँ, न्यू दिल्ली में खुला था। लेकिन उत्तराखंड में कब खुला है, 2012 में खुला, और कहाँ खुला आपका, ऋषिकेश में ये खुला है। ठीक है, उत्तराखंड में 2012 में, और आपका कहाँ, ऋषिकेश में खुला है। ठीक है, प्रोवाइड द हाई मेडिकल एजुकेशन, डिलीवर एडवांस हेल्थ केयर सर्विस, प्रोडक्ट, कंडक्ट मेडिकल रिसर्च। इसमें हमको ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस हमें ये 2 पॉइंट याद रखने की, कब खुला है, 2012 में खुला है, और जो इंडिया का है वो 1956 में ये खुला हुआ है। ठीक है, अभी कुछ सरकार ने नए एम्स बनाने के लिए भी घोषणा करी है, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो उतना रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एम्स कब बना था, और जितने भी इंस्टीट्यूट हमने इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करें। तो ठीक है, लगभग हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जिनके बारे में डिटेल हमने जानकारी ले ली, और ये सारे इंस्टीट्यूट आपकी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो ये एक नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी 80% तक होती है आपके उत्तराखंड के एग्जाम में। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। मेन हमारा फोकस रहता है कि वो कब स्टैब्लिश हुए थे और उनका लोकेशन क्या है। ये सबसे ज़्यादा जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये पूछेंगे, लेकिन आजकल जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको थोड़ी सी डिटेल जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इनकी डिटेल निकाल के आपको बताया है। लगभग हमने सारे मेजर जो पॉइंट थे वो यहाँ पे कवर कर लिए। तो एक वीडियो और इसका बनाया जाएगा जिसमें अदर जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि मुझसे कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।